बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रहने वाले दोस्तों, आज आपके सामने एक छोटा सा मुकदमा रख रहा हूं। फैसला आपने करना है और पूरी ईमानदारी से करना है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, इटली में 2 दहाइयों से ज्यादा अरसा हो गया रहते हुए। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया हुआ है, यानी पॉलिटिकल स्टे अप्लाई किया हुआ है, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन यहाँ का मकामी मीडिया, चूंकि मैं जैसे अर्ज किया कि मैं साफ़ी हूँ, जो यहाँ के साफ़ी हैं, जो यहाँ के मिलने वाले जो अच्छे लोग हैं, लेवल के लोग हैं, वो ये सवाल करते हैं कि ये क्या तरीका है, पाकिस्तान ने ये क्या किया है और वाकई ऐसा हुआ है। अब इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास क्या, किसी के पास कोई जवाब नहीं। उसका रद्द अमल क्या हो रहा है कि जो नौजवान तबका है वो सोशल मीडिया पे कह रहा है, मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स कर रहा है कि जी पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दो। याद रखें, ये एक मनफी रद्द अमल है। पाकिस्तान पैसे क्यों भेजना बंद कर दे? पाकिस्तान हम पैसे भेजेंगे, भेजते हैं, भेजते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है। ये याद रखें कि पाकिस्तान के साथ ही हमारी इज्जत है, एक घर का एहसास होता है। लेकिन साहिबान इक़्तिदार से मेरी एक गुजारिश है कि ये बात मेरी नस्ल तक तो ठीक है, जो मेरी एज है उस तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कसम खा के कहता हूं, हमारे बच्चे मुतनफर हो रहे हैं। खुदा के लिए इस नफरत को रोकें। हमारी आने वाली पीढ़ी नफरत की तरफ गामजन है, वो इंतहाई मनफी सोच रखते हैं, इसलिए कि हमारे रवैये एयरपोर्ट से लेके घर तक हर तरफ से नफरत जब मिलेगी, उसका रद्द अमल क्या होगा। सिर्फ मैं आपको 2 मिसालें दूंगा मुख्तसर अल्फाज में। एक, नासिर अवान पिछले 25 साल से ख्वार हो रहा है। एक बच्चे को ये मार दिया गया पिछले दिनों, लंदन से बाप किया मिलने के लिए, और जायदाद के लालच में उसके चचाओं ने उसका एक ही बेटा था 27 साल का, उसको मार दिया। उसका रद्द अमल क्या होगा, उसका हल क्या होगा, ये बहुत बात की बात है। जब ये नफरतें, ये खबरें हमारे बच्चों को यहाँ मिलेंगी और हमारे बच्चों के बच्चों को मिलेंगी, तो रद्द अमल क्या होगा। मौजूद से थोड़ा सा हट गया। मौजूद था हमारा जी पासपोर्ट। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस आली दिमाग बंदे का फार्मूला है कि पासपोर्ट बंद कर दो। उसका नुकसान क्या हुआ कि जो बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं नॉर्मली या इमरजेंसी तौर पे, इमरजेंसी को पड़ी पाकिस्तान जब जाने का इरादा किया, एयरपोर्ट पे उनको रोक के उनको कहा गया कि आप इटालियन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे छोड़ दें। चूंकि आप सियासी पनाह आपने यहाँ पे ली हुई है, इसलिए आपका पासपोर्ट बंद है। पासपोर्ट अपना लें और चले जाएं, डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ छोड़ दें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। उनको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, पेपर नहीं दिए जा रहे। तो ऐसी सूरत में आपको पता है यहाँ पे कितने हजार लोग हैं। ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि पिछले अरसे में 1947 के बाद जो हिजरत हुई थी, उसके बाद सबसे बड़ी हिजरत हुई है। 27 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। अब उनके पास ज़ाहिर है उसमें सरमायादार भी शामिल है, उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे आली दिमाग लोग भी शामिल है। ये बेचारे तो किसी कतार में नहीं आते। ये तो एक अनपढ़ तबका है, मजदूर तबका है, मजदूर माँ बाप के बेटे हैं। किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी ने अपने कोई जानवर बेचे, किसी ने कोई कर्ज पकड़ा, और ये लोग पता नहीं किन किन मुसीबतों से ईरान के रास्ते, लीबिया के रास्ते कितने मर गए, किसी ने आज तक सोचा। अफसोस इस बात का है कि तब किसी गवर्नमेंट ने, किसी हुकूमत ने बिला इम्तियाज नहीं सोचा कि जो हमारे बच्चे 400-400, 500, 50-50, 60-60 मर रहे हैं, डेड बॉडीज नहीं मिलती, उनकी डेड बॉडियां, उनके जो जिस्म है वो बच्चों की खुराक बन जाते हैं, माँ बाप बूढ़े मर जाते हैं, उनको पूरी जिंदगी होगी। मैं जाती तौर पर जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अभी तक इस उम्मीद में है कि हमारा बच्चा वापस आएगा, पता नहीं किसी जेल में है, लेकिन मुझे पता है कि वो वो मर चुका है, उसकी कोई इत्तला ही नहीं। समंदर में कश्ती थी, डूब गई,
उसकी पता नहीं वो मुस्लिम की खुराक बन गया, समुद्री जानवरों की खुराक बन गया। उसके बावजूद ऐसा करना कितना ज़र मुबादला आपको जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ज़र मुबादला भेजते हैं, वो कैसे उसको रोक सकते हैं? उनकी मजबूरियां हैं, उनके पीछे खानदान है, किसी ने बहन की शादी करनी है, किसी ने भाइयों को पढ़ाना है, किसी ने माँ बाप की रोटी पूरी करनी है, किसी के साथ 15-15 बंदे हैं। तो ऐसी सूरत में आपको पता है आपने कितने घरों में चूल्हा बंद कर दिए, अब वो पैसे नहीं भेज सकते, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, पाबंदियां लग गई है। खुदा के लिए मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से बहनों से ये दरखास्त करूंगा कि इसके लिए हमारा साथ दें, हमारे साथ अपनी आवाज मिलाएं ताकि इस जुल्म को रोका जा सके। मैं फिर ये कह रहा हूं कि हमारे बच्चे खुदा के लिए इस बात को समझें, हमारे बच्चे नफरत की जानब जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है ये आप उससे बेहतर जानते हैं। इसका सदेबाब करना बहुत जरूरी है, वरना खुदा न खास्ता ये नफरत कहीं आगे आने वाली जो तीसरी वाली नस्ल है उन तक मुंतकिल ना हो जाए। अल्लाह ताला हम सब काम में नासर हो, अल्लाह की आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।